नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल मनीषा शुक्ला ट्रैवल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आज मौसम की, क्योंकि गर्मी 4-5 दिनों से नौतपा लगे हैं। तो गर्मी बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान जो पारा है वो 52 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य क्या, आम इंसान क्या, पशु पक्षी जानवर ही बहुत बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं बात कर रही हूँ मौसम की। तो अगर आप कहीं भी अभी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा तो ऐसा कहना है कि अभी घर से अच्छा कहीं माहौल नहीं मिलेगा इतनी गर्मी में। जितना हो सके अभी आप घर के अंदर ही रहें। अगर ज़रूरी काम है जाना तभी आप घर से निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई है। इससे तो अच्छा कि आप घर में रहें, घर में स्वस्थ रहें, आराम से रहें, क्योंकि बाहर धूप इतनी तेज़ है। और आप अगर बाहर जाएंगे तो ज़रूरी है जाना, तो आप अपने साथ पानी बहुत ज़्यादा लेकर के जाएं। पानी में ग्लूकोज डाल के लेकर के जाएं। और हो सके आप खाने से ज़्यादा पीने पर ध्यान दें। जितना हो सके आप लिक्विड पिएँ, जैसे ग्लूकोज है और भी दही लस्सी वगैरह पीने का जो भी पेय पदार्थ है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि एक बार इस गर्मी में खाना नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन पानी हम ज़रूर पिएं और दूसरों को पीने की सलाह दें पानी ऐसी गर्मी में। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे पशु पक्षी बहुत परेशान हैं। तो आप अपने घरों में छतों पर पानी, कुछ मिट्टी का प्याला लेके या जो भी आपके पास सुविधा हो उसमें पानी रखें और चिड़ियों को दाना रखें। और दाने में भी आप उनको बाजरा या मक्का मत रखें, क्योंकि बाजरा और मक्का गर्म होता है। इसलिए उनको चावल है, गेहूँ है या और भी कुछ दाने हैं जैसे खाने के सामग्री कुछ ऐसी दें जिससे उनका भी भरण पोषण हो सके। क्योंकि हम लोग तो अपने हाथों से कर सकते हैं, इंसान है, मनुष्य है। जानवरों को कौन देखेगा, पशु पक्षियों को कौन देखेगा। उनकी भी समस्या अगर हम लोग समझें तो अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो आप कहीं भी पेड़ में या पार्क में कहीं भी आप जाते हैं तो उस जगह पे आप छोटा सा मटका लेके रस्सी से बांध दें पेड़ पे पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए। और इससे भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य केवल दान धर्म से ही होता है। अगर हम लोग अगर पशु पक्षियों पे भी ध्यान देंगे तो ये भी एक भंडारे से कम नहीं है। अगर हम पक्षियों को दाना डालते हैं, पानी देते हैं पीने के लिए, तो एक भंडारा से कम नहीं माना जाता, ये भी एक भंडारा है। तो अगर हो सके तो आप पशु पक्षियों को भी ध्यान दें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो सकी है। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी यूज करते हैं, अगर आप AC यूज कर रहे हैं तो आप AC चलाने से पहले उसकी सर्विस ज़रूर करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि रखी है AC आपने चला दी, वैसे भी गर्मी का प्रेशर है और ऐसी इन्हीं चीज़ों से इस गर्मी इतनी बढ़ रही है कि AC भी फट रहे हैं। AC क्या, वॉशिंग मशीन भी फट रही हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अपनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो फट रहे हैं। तो आप AC यूज करें या वॉशिंग मशीन उतना ही यूज करें, उनको ज़्यादा हीट ना होने दें। और अगर आप बात करें कि जैसे हम अगर कहीं जा रहे हैं घूमने तो दोपहर में तो बिल्कुल भी मत निकलें। हो सके जितना हम शाम को ही निकलें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ी। दिल्ली में 52 डिग्री तापमान चल रहा है। इतना तो तापमान हमारे दुबई में USA में है, जबकि वहाँ पर दुबई में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है। वहाँ दुबई एक छोटा शहर है तो वहाँ पर व्यवस्थाएं भी उचित हो जाती हैं, क्योंकि छोटा शहर है। वहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश भी करवा लेते हैं। वहाँ के जो मॉल है, जो बिल्डिंग है, सब AC से रहती हैं, तो भी इंसान परेशान रहता है। 50 डिग्री में सोचो, जो दुबई का टेम्परेचर रहता था, आज हमारे भारत में, इंडिया में उतना टेम्परेचर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। अगर हर व्यक्ति अगर एक पेड़ पौधा लगाएगा तो सोचो, आज अगर 50 डिग्री है, 4-5 साल ये थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि आज 52 डिग्री तापमान चल रहा है और आगे चल के ये बढ़ेगा। अगर ऐसी बिल्डिंगें बनती रही, पेड़ पौधे कटते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे कि आज हम खुद 52 डिग्री में जी रहे हैं, 8-10 साल बाद आज टेम्परेचर क्या होगा, बच्चे हमारे सहन कर पाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तबाही मच जाएगी। अगर हम लोग आज जागरूक नहीं हुए तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हम अपने बच्चों को उनका जीवन नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे और हम लोग तो कम बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका तो जीवन ही बंद हो जाएगा, जीवन ही उनका नष्ट हो जाएगा। आगे की पीढ़ियां कैसे चलेंगी? अगर हम लोग आज जागरूक हो जाएंगे कि एक पेड़ अगर हर प्रति व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाएगा तो तब तो बहुत अच्छा प्राकृतिक वातावरण पहले जैसा आ जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति नहीं पेड़ लगा सकता तो कम से कम एक घर में एक सदस्य तो 1 या 2 पेड़ लगा ही सकते हैं, जिससे हमारा जो आज टेम्परेचर देखने को मिल रहा है 2-4-10 साल बाद ये बढ़े नहीं, कम से इतना तो हो जाए कि कम होने लग जाए, बढ़े नहीं तो हमारे नए बच्चे जो आएंगे, आगे की पीढ़ियां आएंगी, वो ये सब माहौल देख ही नहीं पाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। अगर आप लोग मेरी बातों को, ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो या कुछ आपको मेरी वीडियो में अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। बाबा केदारनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय महाकाल।